तो हम लोग जो है कुछ चर्चा करेंगे जो सुना है। तो पहली बात तो ये है कि प्रश्न बनता है कि जिस समय कंस बड़ी अच्छी भावना के साथ अपनी बहन देवकी को ससुराल छोड़ने जा रहा था, तो कंस तो बड़ी अच्छी भावना के साथ जा रहा था, तो आकाशवाणी में देवताओं ने आकाशवाणी के द्वारा कंस को ऐसा क्यों बताया, कंस को ऐसा क्यों बताया कि देवकी का 8वां पुत्र तेरी हत्या करेगा। मूर्ख, तू ऐसा काम कर रहा है। तो देवकी अपनी छोटी बहन को बड़े प्रेम से ससुराल ले जा रहा है, इसका 8वां पुत्र तेरी हत्या करेगा। तो आकाशवाणी ऐसी हुई कि देवकी को मार डालने के लिए तैयार हो गया कंस। तो आकाशवाणी ऐसी क्यों हुई? देवताओं ने क्या कारण, किस कारण से आकाशवाणी से कंस को ये सूचित किया? इसका क्या उत्तर है, कौन बताएगा? प्रभु जी, भगवान ने जो आगे लीलाएं करनी थी, भगवान के जो बहुत सारे कार्य होने थे उससे, इसलिए उन्होंने आकाशवाणी करी। भगवान ने लीला करनी थी ना आगे। हाँ, भगवान ने आगे लीला करनी थी, इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी करी। तो आकाशवाणी ने जो ये कहा कि मूर्ख, तू अपनी छोटी बहन देवकी को इतने प्रेम से ले जा रहा है, तो इसका तो 8वां पुत्र तेरी हत्या करेगा, तू बड़ा मूर्ख है। तो ये आकाशवाणी देवताओं ने क्यों की कि वो देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया? तो इसका क्या कारण, क्या उत्तर है, कौन बताएगा? प्रभु जी, वो काफ़ी अधर्मी था, काफ़ी अधर्मी था वो, मतलब अधर्मी था कंस। और वो उसके मन में थोड़ा विचार आया सही, देवकी को मतलब देवकी के प्रति थोड़ा प्रेम था, छोटी बहन थी, तो इसलिए मतलब वो छोड़ने के लिए जा रहा था। देवताओं ने सोचा कि अगर ये अच्छे रास्ते पे आ जाएगा तो इसको मारेंगे नहीं, भगवान छोड़ देंगे दया के। हाँ, देवताओं ने सोचा कि अगर भगवान के द्वारा ये निश्चित हो गया है कि देवकी के 8वें पुत्र बनेंगे और कंस का वध करेंगे, तो फिर भगवान को बाधा पड़ेगी। कि भगवान की माता के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है, तो फिर भगवान को फिर कारण नहीं मिलेगा इसका वध करने का, ठीक है ना। तो आकाशवाणी जो देवताओं ने जो की, तो देवता लोग नहीं चाहते थे कि कंस देवकी के साथ अच्छा व्यवहार करे। वो भगवान की माता के साथ में जितना गलत व्यवहार करेगा, तो उतना ही भगवान के लिए आसानी होगी इसको वध करने के लिए, कारण बनेगा। तो इसलिए देवताओं को चिंता हो गई कि ये जो है भगवान की माता, जो भगवान की माता बनने वाले, इसके साथ बड़ा अच्छा व्यवहार कर रहा है। तो इसलिए क्या कहा, तू मूर्ख है, तू बड़ा मूर्ख है। मूर्ख है मतलब तू उस जो है स्त्री के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है, अपनी बहन मान रहा है जिसका 8वां पुत्र तेरी हत्या करेगा, तो बड़ा मूर्ख है। तो देवता लोग जो है ये बताना चाहते हैं कि तुझको ऐसी मूर्खता नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान अगर मारेंगे कंस को तो कारण भी तो होना चाहिए ना, कारण भी तो होना चाहिए। तो ये जो है कुछ अन्याय करे, अत्याचार करे कि भगवान को कारण मिले इसका वध करने का, ठीक है। तो आकाशवाणी इस प्रकार से हुई। अच्छा, फिर जब कंस जो है देवकी का जो है सिर काटने के लिए तैयार हो गया, तो उस समय वसुदेव जी ने कहा कि ठीक है, देवकी से तो आपको कोई भय नहीं है, मैं इसके जितने पुत्र होंगे वो सब आपको सौंप दूंगा। तो एक दृष्टि से तो अच्छा सही किया कि देवकी की हत्या को टालने के लिए उन्होंने कहा कि ठीक है, देवकी से जितने पुत्र होंगे मैं सब आपको सौंप दूंगा।
लेकिन एक प्रश्न ये उठता है कि अगर 8वें पुत्र से भय है, कंस को 8वें पुत्र से भय है, तो वसुदेव जी ने ये क्यों कहा कि देवकी से जितने पुत्र पैदा होंगे सब मैं तुम्हें सौंप दूंगा? इसका क्या कारण? आकाशवाणी जब हुई कि देवकी का 8वां पुत्र तेरी हत्या करेगा, तो वसुदेव जी ने ये क्यों कहा कि मैं जितने पुत्र होंगे देवकी से मैं सब तुम्हें सौंप दूंगा? तो वसुदेव जी ने ऐसा क्यों कहा कि मतलब कंस को जो है सभी देवकी जितने पुत्र हैं सब सौंपूंगा कि कंस उनकी हत्या करें? इसका क्या कारण है? कंस का विश्वास जीतने के लिए, कंस का विश्वास जीतने के लिए। और कोई? एक कंस जो था वो सनकी था और वहमी भी था। उसको ये भी था कि कल को जो है मतलब कि दूसरे पुत्र ना हत्या कर दें उसकी, इसलिए उसने उनको बोल दिया। कंस वहमी था ना प्रभु जी, इसलिए वसुदेव जी ने कहा कि ये जितना ज़्यादा अधर्म करेगा उतना मृत्यु इसके सामने आएगी। इसमें कई कारण हैं। एक कारण ये भी है कि वसुदेव जी ने सोचा कि अगर भगवान जो है देवकी से 8वें पुत्र के रूप में अगर आएंगे तो 8वें पुत्र को देने की बजाय मैं जो है देवकी के और जो पहले पुत्र होंगे भगवान से पहले जो होंगे उनको मैं दे दूं, भगवान 8वें पुत्र की रक्षा करने के लिए। एक ये भी कारण। 8वें पुत्र जो है अगर भगवान होंगे और कंस का वध करेंगे तो 8वें पुत्र की रक्षा करने के लिए मैं क्या करूं, देवकी और जो पहले पुत्र हैं उन्हीं की अगर उनकी हत्या हो जाए और भगवान की रक्षा हो जाए तो ये अच्छा है, क्योंकि भगवान की ना अलग बात होती है ना। तो भगवान के प्रति सेवा की भावना, रक्षा की भावना इतनी है कि सोचते हैं कि मैं पहला जितने और पुत्र होंगे उनकी रक्षा कर लूं और किसी प्रकार से 8वें पुत्र को जो है बचा लूं। तो 8वें पुत्र को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा कहा। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा प्रश्न है, जब वसुदेव जी पहला पुत्र लेके आए कंस के पास, हाँ, उन्होंने वचन दिया था, वो कंस भी विश्वास करता था और कंस का बहुत अच्छा संबंध था, विश्वास था वसुदेव जी के ऊपर। तो कंस ने जो है उनको बंदी भी नहीं बनाया और वसुदेव जी भी अपने वचन के पक्के थे, तो वचन पूरा करने के लिए देवकी का पहला पुत्र लेके आए। तो कंस ने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, हमें आप 8वां पुत्र दे देना, मुझे 8वें पुत्र से भय है और ये पुत्र जो है आप ले जाओ। तो वसुदेव जी प्रसन्न नहीं हुए। वसुदेव जी प्रसन्न नहीं हुए। क्यों प्रसन्न नहीं हुए? उसके अंदर दया की भावना बढ़ गई थी, तो वो ठीक नहीं था। हाँ, और कोई? हाँ माता जी। मैं दो। हरे कृष्णा, क्योंकि जो कंस था वो अपनी वाणी से कभी भी पलट सकता था, मतलब बच्चे को मारने के लिए, या जैसे प्रभु जी ने बताया कि अगर वो अधर्म नहीं करेगा तो उसे मारने का कृष्ण को कारण नहीं बनेगा, इसलिए। वसुदेव जी प्रसन्न नहीं हुए क्योंकि वो 8वें पुत्र को चाहता है मारना और वसुदेव जी चाहते हैं 8वें पुत्र की रक्षा के लिए चाहे और दूसरे पुत्र मारे जाए, लेकिन 8वें पुत्र की रक्षा हो। तो वसुदेव जी जो है प्रसन्न नहीं हुए। वसुदेव जी प्रसन्न नहीं हुए और वसुदेव जी की चिंता बढ़ गई। क्यों? क्योंकि कंस जो है वसुदेव जी पर विश्वास और बढ़ता जा रहा है कंस का, और तो वसुदेव जी को अब विश्वासघात से बचने के लिए 8वां पुत्र देना पड़ेगा। अगर विश्वास कर रहा है कंस वसुदेव जी के ऊपर, तो वसुदेव जी को जो है 8वां पुत्र देना पड़ेगा, जबकि 8वें पुत्र भगवान होंगे। तो वसुदेव जी को चिंता हो गई। अब वसुदेव जी की चिंता को नारद जी ने कैसे दूर की? नारद जी आए कंस के पास और क्या बोले?
उन्होंने कहा कि देखो, मैं था जिस समय वहाँ स्वर्गलोक में, तो देवताओं के साथ जो है मीटिंग हुई थी। कंस को जैसे बता रहे हैं कि कंस के अपने आदमी जासूस जैसे मीटिंग हुई थी, और असुरों के जो है विरुद्ध जो है कृष्ण का, भगवान का भी अवतार होने वाला है, और देवता लोग भी यदुवंश में ही पैदा होंगे। ये आदेश मिला है देवताओं को कि यदुवंश में जन्म लो। तो जितने भी यादव हैं, यदुवंश में जो यदुवंशी लोग हैं, इन पर विश्वास न करो, ये शत्रु पक्ष के लोग हैं। ये तो वसुदेव हैं, देवकी हैं, ये सब जो है देवता लोग हैं, इन पर विश्वास नहीं करना। अब इससे क्या हुआ, कंस ने देवकी वसुदेव को बंदी बना लिया, और विश्वास नहीं किया। अब विश्वास नहीं किया, इससे वसुदेव जी को बड़ी राहत मिली, क्योंकि वो कंस विश्वास कर रहा था तो 8वां पुत्र देना पड़ेगा, लेकिन अब बंदी बना लिया तो अब 8वें पुत्र को छिपाने के लिए उनको जो है पूरा कारण मिल गया, क्योंकि ये जो है विश्वास तो कर नहीं रहा। तो फिर विश्वासघात का प्रश्न भी नहीं उठता कि हम अगर करें कुछ बदमाशी तो इसमें विश्वासघात का प्रश्न नहीं उठता। अगर चोर समझ करके तुमको जो है बांधा हुआ है, तो हमने कि तुम चोर हो और बांधा हुआ है, वैसे में तुम चोरी करो तो जो तो इसमें फिर दोष नहीं लगेगा। और मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आप चोरी नहीं करेंगे, और चोरी करोगे तो विश्वासघात हो। तो वसुदेव जी ने चोरी से आप कृष्ण को जो है जो छिपाया, कंस से दूर कर दिया, तो ये फिर वसुदेव जी के ऊपर दोष नहीं लगा। क्यों? क्योंकि पहले से ही वो समझ रहा है कि ये वसुदेव और देवकी जो है विश्वास के लायक नहीं है, ये विश्वास के लायक नहीं है। और पहले क्या था कि उसने इतना विश्वास कर लिया, ठीक है आप ले जाओ इसको, 8वां पुत्र हमको दे देना, कितना विश्वास कर लिया। तो वसुदेव जी के ऊपर बड़ा भार आ गया, क्या विश्वासघात का दोष लगेगा। और नारद जी ने क्या कहा, ना 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 विश्वास ना करो इनका, ये सब जो है शत्रु पक्ष के हैं ये लोग। तो देखो इस प्रकार से जो है वसुदेव जी के लिए जो है फिर रास्ता खुल गया, क्या, कृष्ण की रक्षा करने के लिए। तो नारद जी ने जो है इस प्रकार से वसुदेव जी को इस तनाव से मुक्त कर दिया और उसने बंदी बना लिया, है ना। तो इस तरह से जो है ये भगवान के पक्ष में ये सब कार्य हो रहे हैं। और कंस जो है इनसे जितना अधिक द्वेष करता है, जितना अधिक इन पर अत्याचार करता है, उतना अधिक जो है भगवान को कारण मिलता है कि कंस का वो वध करेंगे, है ना। तो फिर जिस समय भगवान का जन्म हुआ तो भगवान ने अपना सबसे पहले चतुर्भुज रूप दिखाया। तो वो चतुर्भुज रूप जो दिखाया भगवान ने, वो कैसा रूप था, बालक, चतुर्भुज बालक था या चतुर्भुज जो है युवक थे भगवान? बालक थे, चतुर्भुज बालक थे। जबकि चित्रों में देखा जाता है चतुर्भुज युवक रूप में है भगवान, नवयौवन। भगवान का चतुर्भुज रूप हमेशा नवयौवन का है, लेकिन जब भगवान ने जन्म लिया देवकी के गर्भ से, तो वो चतुर्भुज क्या था, बालक था और नग्न नहीं था, संपूर्ण वस्त्र आभूषण, 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म सब धारण किए हुए, लेकिन क्या था, बालक था, चतुर्भुज बालक था। और चतुर्भुज बालक था और प्रसन्न था, और उसने बोलना शुरू किया, अपने माता पिता को जो है बताना शुरू किया। और बताना शुरू किया, पहले देवकी ने स्तुति की, फिर वसुदेव जी ने स्तुति की। इसके बाद फिर भगवान जो है जब बताते हैं तो कहते हैं कि मैंने आपको इस चतुर्भुज रूप में जो दर्शन दिया इसका कारण है। भगवान कहते हैं कि मैंने आपको चतुर्भुज रूप में जो दर्शन दिया इसका कारण है। तो क्या कारण बताया भगवान ने कि मैं चतुर्भुज रूप में और बालक के रूप में मैं दर्शन दे रहा हूँ? क्या कारण बताया? इसका क्या कारण कौन बताएगा?
भगवान जो कहते हैं कि मैंने बालक के रूप में और चतुर्भुज रूप में तुम्हें जो दर्शन दिया है, इसका कारण ये है। क्या कारण है? कि आप पिछले से पिछले जन्म में जब पृश्नी महारानी और सुतपा प्रजापति थे तो आप लोगों ने तपस्या की थी, तो मैं आपको वर देने के लिए आया था, तो इसी रूप में आया था, इसी रूप में आया था। किस रूप में? चतुर्भुज बालक के रूप में। भगवान आए थे चतुर्भुज बालक के रूप में दर्शन देने के लिए। चतुर्भुज बालक के रूप में क्यों दर्शन देने आए थे? क्योंकि भगवान की इच्छा थी इनका पुत्र बनने की, इसलिए भगवान बालक रूप में आए कि ये इच्छा करें मुझे पुत्र बनाने की। लेकिन वसुदेव ये सुतपा प्रश्नी थे। अब भगवान तो है, चतुर्भुज रूप में भगवान है और बालक के रूप में है, इच्छा तो है ही कि इनको हम पुत्र बनाएं अपना, लेकिन संकोच था कैसे भगवान को कहें कि आप हमारे पुत्र बनो। तो इन दोनों ने क्या कहा? हमें आपके समान पुत्र चाहिए। वसुदेव देवकी ने क्या कहा? हमें आपके समान पुत्र चाहिए। ये संकोच हो रहा कि हम कैसे कह सकते हैं कि आप हमारे पुत्र बनो। तो भगवान ने फिर कहा कि मेरे समान तो कोई है नहीं, मैं ही, ठीक है मैं ही पुत्र बनूंगा। तो भगवान की इच्छा है पुत्र बनने की, तो भगवान अपनी तरफ से नहीं बोलते कि मुझे पुत्र बनाओ, भगवान को संकोच है। और इनकी इच्छा है भगवान को पुत्र बनाने की, तो संकोच है, इसलिए नहीं कहते हमारे पुत्र बनो। तो जब इन्होंने कहा कि आपके समान हमें पुत्र चाहिए, तो भगवान चूंकि पुत्र बनना चाहते हैं, तो भगवान क्या बोले? हमारे समान तो कोई है ही नहीं, चलो मैं ही बन जाऊंगा पुत्र। तो संकोच भगवान की तरफ से भी होता है। भगवान पुत्र बनना चाहते हैं, इसलिए किस रूप में दर्शन दिया उन्होंने? इसी रूप में दर्शन दिया। तो भगवान फिर कहते हैं कि तुम्हें याद दिलाने के लिए कि मेरा वचन जो है सत्य होता है, मैं आपको ये इस रूप में दर्शन दे रहा हूँ, इसी रूप में मैं आपको वर देने के लिए आया था। तो पिछले से पिछले जन्म में मैंने आपको जो है जब वर देने आया था तो इसी रूप में आया था, तो आपको याद दिलाने के लिए मैंने जो वचन दिया था वो वचन मैं पूरा कर रहा हूँ। तो उस जन्म में मैं प्रश्नगर्भ नाम से आपका पुत्र बना था। फिर दूसरे जन्म में जब आप देवकी अदिति और ये वसुदेव जी कश्यप थे, तो मैं आपका पुत्र बना था वामन देव के रूप में। अब तीसरी बार मैं आपका पुत्र बना हूँ और उसी रूप का दर्शन करा रहा हूँ जिस रूप में मैंने आपको वर दिया था कि मैं आपका पुत्र बनूंगा। तो भगवान को ये चिंता होती है कि अपना जो मैं वचन है, मैंने अपना वचन पूरा किया है, याद करो। तो भगवान याद दिला रहे हैं, जबकि देवकी वसुदेव भूल गए हैं। तो भगवान भी अर्जुन से कहते हैं मेरे जन्म तुम्हारे जन्म बहुत हो चुके हैं, ताए हम वेद सर्वाणी, मैं सब जानता हूँ, न तुम वेद है परंतु नहीं तुम नहीं जानते। तो ये वसुदेव देवकी को भी भगवान यही कह रहे हैं कि तुम्हारे जन्म हमारे जन्म बहुत हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ लेकिन तुम नहीं जानते। जब मैं बताता हूँ तो तुम याद करो। तो भगवान ने जब बताया तो उनको याद आया। तो इस तरह से भगवान में और जीव में अंतर है, और भगवान जीव को याद दिलाते हैं तब जीव को याद आता है, नहीं तो जीव याद नहीं कर सकता किसी चीज़ को। धन्यवाद। श्री कृष्ण कथा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। भगवान की पहले इच्छा होती है पुत्र बनने की, पुत्र बना।